आखिर क्यों कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता? इसके पीछे की असली वजह क्या है जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और भारत की जेलों में कैदियों की जिंदगी कैसी होती है और कैसे फैक्ट्री में मैंगो जूस बनाया जाता है। और भारत का एक ऐसा गांव जहां पाकिस्तानी सैनिक बिना हिचकिचाहट के रहते हैं और उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और रूह अफ़ज़ा की कैसी सच्चाई जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है यूट्यूब और फेसबुक की कई वीडियोस में ये बताया गया है कि मक्का मदीना के काबा शरीफ के अंदर शिव जी को कैद करके रखा गया है और अगर कोई हिंदू काबा शरीफ के ऊपर पानी छिड़केगा तो शिव जी आजाद हो जाएंगे। और इसी डर से हिंदुओं को मक्का मदीना में नहीं आने दिया जाता। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है भी? असल में ये बात टोटली फेक है, क्योंकि आप ही सोचिए कि जिस भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने से पूरी दुनिया में प्रलय आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, आखिर उस भगवान शिव को कोई कैसे कैद करके रख सकता है? लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये झूठ है तो आखिर क्यों हिंदुओं को मक्का मदीना में नहीं आने दिया जाता? असल में हिंदुओं को तो छोड़ो, कोई भी गैर मुस्लिम धर्म का इंसान, चाहे वो सिख, ईसाई, क्रिश्चियन या बौद्ध हो, कोई भी मक्का मदीना में नहीं जा सकता। मक्का मदीना में सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है जो अल्लाह के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और अपने आप को सच्चा मुस्लिम मानते हैं। मुस्लिम धर्म के पाक कुरान के हिसाब से जो भी मुसलमान मक्का मदीना में हज करता है और काबा शरीफ के दर्शन करता है, उसका ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान हर साल लाखों की आबादी में यहाँ हज करने आते हैं। आप बोल सकते हैं कि जैसे हिंदू तीर्थ यात्रा करते हैं वैसे ही मुसलमान हज करते हैं। तीर्थ यात्रा और हज करने का बस तरीका अलग होता है, लेकिन इन दोनों ही चीजों का उद्देश्य अपने धर्म को मजबूत बनाना होता है। नंबर 2, आखिर भारत के जेलों में कैदियों की जिंदगी कैसे होती होगी? भारत के जेलों में कैदियों को हर सुबह 6 बजे उठा दिया जाता है और सबसे पहले उनकी गिनती की जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि कोई कैदी भाग तो नहीं गया। जिसके बाद कैदियों को चाय पिलाई जाती है। उसके बाद दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। इसके बाद कैदियों को नाश्ते में दलिया, पोहा और उपमा मिलता है। इसके बाद सारे कैदी लगातार 12 बजे तक जेल का काम करने में लग जाते हैं। 12 बजे तक काम करने के बाद इनको खाना दिया जाता है। फिर कुछ कैदियों को फिर से काम पर लगा दिया जाता है तो कुछ कैदी आराम से सो जाते हैं। इसके बाद इन्हें रात का खाना मिलता है और फिर सभी कैदी आराम की नींद सोते हैं। वैसे कैदी जेल में जितना भी काम करते हैं उस काम का कैदियों को बाकायदा पैसा भी मिलता है। नंबर 3 दोस्तों, फैक्ट्री में आखिर मैंगो जूस कैसे बनता है? चलिए बारीकी से देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में बहुत सारे आमों को एक साथ मशीन की मदद से धोने का काम किया जाता है। ये सारे आम पानी में बहते बहते फैक्ट्री के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें वापस धोया जाता है। इस सेकंड वॉशिंग में आम को धोने के लिए पानी के साथ साथ रोलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि सभी आमों को अच्छे से चारों तरफ से धोया जा सके। इसके बाद इन आमों को मुलायम बनाने के लिए इन्हें 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रोसेस को प्री हीटिंग एंड सॉफ्टनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद ये आम आगे भेजे जाते हैं जहाँ फैक्ट्री के कर्मचारी इन आमों में से खराब आम को लाइन से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ये आम आगे बढ़ते हुए डिस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं, जो मशीन इन आमों के छिलके और गुठलियों को बहुत एफिशिएंटली अलग कर देता है। इसके बाद ये एक्सट्रैक्टर मशीन में जाती है, जो मशीन इसे जूस में बदल देती है। इसके बाद इन चीजों को अलग अलग कंटेनर में निकाल दिया जाता है। जूस निकालने के बाद अब बारी है इस जूस को जूस डिग्रेसर मशीन से पास करवाने की। ये मशीन जूस के अंदर से एयर पार्टिकल्स को निकाल देता है ताकि ऑक्सीजन जूस को ऑक्सीडाइज करके खराब न कर पाए। इस मशीन में जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट तक रहता है। ये तो आपको पता ही होगा कि आम का जूस किसी हिस्से से ज्यादा गाढ़ा होता है तो किसी हिस्से में ज्यादा पतला, जिस वजह से आम के जूस का टेक्सचर इतना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए जूस को होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जो मशीन पूरे जूस को दबा दबा कर एक जैसा बना देता है। इसके बाद इस जूस को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जिस प्रोसेस में जूस के अंदर मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरियाज को मार दिया जाता है। इसके बाद आम के इस टेस्टी और हेल्दी जूस को बोतल्स में पैक कर दिया जाता है, जिससे हम सभी लोग मजे से पीते हैं। नंबर 4 दोस्तों, भारत के कश्मीर में कुपवारा टाउन में एक ऐसा गाँव मौजूद है जिस गाँव में पाकिस्तान के सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के रहते हैं और उन्हें कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। असल में बात कुछ ऐसी है कि ये गांव आधा पाकिस्तान के हिस्से में आता है और आधा भारत के हिस्से में। कहने का मतलब यह है कि एक ही गांव में 2 देश मौजूद हैं। इस गांव में पाकिस्तान के सैनिक अपने हिस्से में रहते हैं और भारत के सैनिक अपने हिस्से में। नंबर 5 क्या आपको पता है कि जिस रूह अफ़ज़ा को आप मजे से शरबत में पिलाकर पीते हैं, असल में इसको इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। सन 1906 में अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा को एक डिहाइड्रेशन ड्रिंक की तरह पेश किया और उस समय लोग रूह अफ़ज़ा को डिहाइड्रेशन ड्रिंक की तरह पीते थे। लेकिन फिर लोगों को ये ड्रिंक इतना पसंद आने लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में इसे पीना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये ड्रिंक ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो गया। नंबर 6 दोस्तों, भारत का एक राज्य पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। इस राज्य में 1999 में इतना भयंकर साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि अब ये राज्य बर्बाद हो चुका है, इस राज्य का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज इस राज्य में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ सिर्फ
सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ किसानों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और यही नहीं, इस राज्य में तूफान अब भी आते हैं, लेकिन इस राज्य का डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना अच्छा है कि कोई भी तूफान अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं बात कर रहा हूँ भारत के राज्य उड़ीसा की, जिसने आज पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नंबर 7, वाराणसी में मौजूद महादेव के इस मंदिर को देखिए। ये दुनिया का अकेला एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 400 सालों से 9 डिग्री एंगल पर झुका है, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज तक नहीं गिरा। पीसा के मीनार के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, जो इसी मंदिर की तरह झुकी हुई है, लेकिन सिर्फ 4 डिग्री एंगल पर। बट महादेव जी का ये मंदिर सच में अद्भुत है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।